अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शफीक ये मेरे सब्सक्रिप्शन से जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम मसलन दराज से सब क्लास 4 पे काम कर रहे हैं। तो पहले हमने ये काम स्टार्ट नहीं किया था वीडियोस वाला सक्सेस स्टोरीज वाला, लेकिन अभी हमने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है ताकि लोगों को बताने में आसानी हो कि हम उस बारे में आगाह करें। तो अभी हमारे साथ एक हमारा बच्चा मौजूद है। हम इनसे डिटेल इंटरव्यू करेंगे कि ये भी हमारे सेंटर में यहाँ पे जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग के स्टेप्स पूछेंगे और बाकी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी आपको हमने जो अपनी सब क्लास 4 टू जो मैंने वीडियोज़ पहले बताई हैं, उस पे सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उमर, हम इससे डिटेल चीज़ें पूछेंगे। पहले तो अपना नाम बताइएगा। उमर खान, आपका ताल्लुक कहाँ से है? फैसलाबाद। फैसलाबाद से है। अभी बेटा मुझे ये बताएँ कि अभी ये जो ट्रेनिंग है आप सब ये सब क्लास 4 की ले रहे हैं, तो आपको कहाँ से पता चला था इसका? ये मेरे जानने वाले थे मेरे भाई, तो उन्होंने मुझे आपसे मिलवाया था, तो मुझे ट्रस्टेड लगा तो मैं इसे फैसलाबाद से नाम रखा। उससे पहले आपने किसी और कंट्री में अप्लाई किया था? जी, किया था पोलैंड के लिए। तो फिर उसमें वो क्या वीज़ा रिफ्यूज़ल था। वीज़ा रिफ्यूज़ल था? अच्छा, उमर मुझे ये बताएँ कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है, हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं ठीक है, और साथ ट्रेनिंग करते हैं 5 टू 6 और ऑलमोस्ट। ठीक है, और मंडे ट्यूसडे छुट्टी होती है। ठीक है। और ये 5 टू 6 मंथ्स का टाइम है ट्रेनिंग का। उससे पहले भी अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी मेहनत पे है। आप मुझे ये बताएँ कि इसके लिए जो आपको शुरू में जो बातें बताई गई, जी। वो मुझे थोड़ा-सा बताएँ जो उसमें आपको जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, उसको क्या बताया गया था आपको? रिक्वायरमेंट यही है कि बीएड बीएमए के हिसाब से आपका ओके हो और आपका मतलब कोई अपडेट वगैरह या मतलब इस तरह का कोई सिस्टम ना हो। और यही मेन चीज़ है मतलब। ठीक है, तो बीएड में क्या आपको बताया गया था? बीएड बीएमए के हिसाब से अगर ज़्यादा है तो फिर मतलब बीएमए के हिसाब से करना है, अगर ज़्यादा है तो फिर इसको कम करना है। अगर कम है तो फिर इसको वेट को गेन करो। ठीक है। इसके अलावा जो आपका हॉस्टल है, वहाँ पे आपको मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? जीपीटी की फैसिलिटीज़ भी हैं और उधर मेडिकल की फैसिलिटीज़ भी हैं। और मेस भी होता है हमारा 3 टाइम का, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो ये हमें कंपनी प्रोवाइड करती है मैगी। अभी जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी-सी मैं भी साथ-साथ बता देता हूँ, मतलब बच्चा ना थोड़ा कैमरे के आगे शायद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें जो हमने ऑलरेडी बताई हुई है जो पीटी की रिक्वायरमेंट है जस्ट 40 स्कोर चाहिए। तो इक्वल टू आइल्स दैट इज़ 5 रैंक्स। तो उसमें जो भी बच्चा ये समझता है कि वो आइल्स में अच्छा स्कोर कर सकता है, 5 बैंड ले सकता है, वो एलिजिबल है इसके लिए। अच्छा, दूसरा मुझे ऐज के बारे में बताएँ कितनी ऐज है? एज मिनिमम 20 एज और मैक्सिमम 35 एज रिक्वायर्ड। मैक्सिमम 35 एज। ठीक है। अच्छा, इसमें ये बताएँ कि अभी जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसमें कितने स्टेप्स हैं? 7 टू 8 स्टेप्स हैं, जो आप अपनी मेहनत पे जितनी मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है। आप थोड़ा-सा स्टेप्स को बताएँगे? आपने उसी को इलैबोरेट करें थोड़ा-सा जो आपके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है? वो कौन-कौन से हैं? उसको आपने वैसे ही एज़ इट इज़ बताना है जो आपकी वहाँ स्लैंग यूज़ होती है, जो लैंग्वेज उसके अंदर। फर्स्ट में स्लॉटरिंग, सेकंड में फ्लूइड रिमूवल, थर्ड पे रंग डीस्किनिंग, फोर्थ पे विस्किलेशन, फिफ्थ पे ब्रिस्केट डीस्किनिंग, सिक्स पे डीस्किनिंग एंड सेवन पे सेपरेटर। जी, आपने जी, जैसे मतलब कि आपने इस चीज़ें बताई है, अगर आप आसान लफ्ज़ों में बताएँ तो ये किस तरह से आप ये क्या मुश्किल होती है या आसान है? ये बहुत इजी, देखने में मुश्किल है, करने में इतने आसान काम है ये। और जितने आप मेहनत है जितनी जल्दी कर लें, मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है ये, मैं कर सकता हूँ तो आप। उमर मुझे ये बताओ कि अगर एक बच्चा है जो कि इसको 2 से ढाई महीने में अगर क्लियर कर लेता है, तो उसकी कितनी देर में असेसमेंट आ जाती है? जैसे वो क्लियर कर लेगा इन 2 वीक्स उसकी असेसमेंट आ जाएगी। जी, जी। और उसके बाद फिर उसकी नॉमिनेशन में कितना टाइम लगता है? नॉमिनेशन का टाइम 75 डेज होता है, उसमें आपकी लक है, मतलब जैसे निकलेगा। ठीक है। अगर आप आसान लफ्ज़ों में ये बताएँ कि अगर कोई बच्चा 2 से ढाई महीने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, तो एक्सपेक्टेड है कि 6 से 7 महीने के अंदर वो ट्रैवल कर सकता है। इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, उमर मुझे एक और चीज़ आपने ये बतानी है कि अभी जब आपका बैच स्टार्ट हुआ है, तो आपसे पहले बैच के लड़के भी वहाँ पे मौजूद थे? ये बैच 2 के लड़के मौजूद थे, उधर हमारा बैच 3 है तो उनका बैच 2 था। ठीक है।
तो वो भी कितनी देर में उन्होंने ट्रैवल कर लिया? तो उनकी असेसमेंट आ चुकी थी उस टाइम तक? जी असेसमेंट उनकी हो गई थी, तो उन्होंने अभी ट्रैवल करने वाले हैं इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह। हम्म। देखिए आपसे आप ये आपसे पहले वाले बैच थे, जी क्या उससे पहले वाला जो बैच था उनके जो लड़के जिनके असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी थी या जो पहले ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं जी लगभग में 30 में वहां पर मौजूद थे, तो आज से वो बच्चे रास्ते में हैं? जी जी हमारे साथ मतलब कॉन्टेक्ट हो रहा है लड़कों का, तो वो बताते हैं, अपना शेयरिंग भी करते हैं अपना सिस्टम, मतलब जो उनका उधर है, तो अपना वर्क से रिलेटेड भी बहुत चीज़ें ठीक है। डेली रूटीन। वहां पे जैसे कि हम बताते हैं तो वैसे कितनी छुट्टियां वहां हफ्ते में? 2 छुट्टियाँ हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी है, 38 आवर्स अलाउड है इन वीक वर्क, और इसके अलावा जो ओवर टाइम भी बच्चे लगाते हैं? ओवर टाइम अगर वो जी लगता है, ओवर टाइम भी अगर बच्चे वो मशीन वगैरह खराब हो जाए तो ओवर टाइम भी लगता है। ठीक है। और मुझे थोड़ा सा सैलरी के बारे में बताएं कि उनको पर वीक कितनी सैलरी? पर ईयर पर ईयर तो हम 75,000 वो मिल। 72,000 अभी आप थोड़ा सा आसान करके बताएं कि पर वीक के हिसाब से उनको कितनी सैलरी मिल रही है? वो पाकिस्तानी 2.5 लाख उन्होंने बताया कि वो अपने शेयर किया उन्होंने जो हमारे साथ, हमें वो विदाउट उसके ओवर टाइम? ओवर टाइम के विदाउट ओवर टाइम। जी। इसमें उम्र ये बताओ कि सैटरडे संडे तो वो फ्री होते हैं, तो उसमें और भी काम कर वो सकते कैश वाला काम, मतलब कैश जो आपको मिले, मतलब आपकी पे, तो आप कैश पे काम कर सकते हैं। चलिए ठीक हो गया। अच्छा उमर मुझे अब एक दो चीजें और आपसे कंफर्म ये करनी है कि अभी जो आपका जो बैच है, ठीक है, अभी जो आप जिस बैच में है, ठीक है, उसमें कितने लड़के जो है वो पास आउट हो चुके हैं और कितने रह गए हैं? इनमें से ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, वो असेसमेंट देने घर चले गए हैं। अभी उनकी नॉमिनेशन फाइल हो जाएगी कुछ दिन में, जी तो फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। तो उमर मुझे एक दो और चीजें आपसे कंफर्म करनी है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ये जो है हमारे देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा ये बताइएगा कि इसमें जो मेन प्रॉब्लम किस पॉइंट पे आता है बच्चों को? मेन मेन मसला कहीं नहीं आता, मेन पॉइंट जो इन्वेस्टिगेशन है ठीक है, वो ठीक है, बस वही मेन पॉइंट है, बाकी सब वो भी इजी पॉइंट है, सिर्फ वो ये कि मतलब जरा मेन पार्ट आ जाता है उसमें ना, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट ये कि ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट और मेन है, इसको सबने मतलब समझ। अच्छा उमर मुझे एक दो और चीजें बताएं, चलो आपने पॉइंट कर मुझे बता दी कि ये पॉइंट थोड़ा जो है वो मुश्किल वाला है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अब जो आपके जो पहले बैच वाले लड़के ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, ठीक है, मुझे उनके बारे में बताएं कि वो वहां पे हैं, तो काम यहाँ पे ज्यादा मुश्किल है या वहां पे मुश्किल है? यहाँ पे मुश्किल है, वहाँ पे बहुत ईजी है। वो जैसे वो बताते हैं कि एक एक पॉइंट पे 5-6 लड़के खड़े होते हैं, तो बहुत ईजी पॉइंट है, ठीक हो और काम भी बहुत ईजी है, उधर मशीनरी भी अप टू डेट है सर। सही है, ठीक हो गया। चले उमर आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी आप अपना बताएंगे आपके कितने पॉइंट रहे? मेरे के 8 पॉइंट रह गए मेरे, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह। तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपकी इसी मंथ जो है आपकी असेसमेंट जी इंशाल्लाह असेसमेंट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम आपसे कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इंटरव्यू भी करें। जैसे आपकी असेसमेंट पास होगी, जैसे आपकी नॉमिनेशन आएगी, वीजा ग्रांट होगा, तो हम उनसे से रिक्वेस्ट करेंगे जब भी ऑस्ट्रेलिया में जाएं तो वहां पे भी थोड़ी सी हमें वीडियो शूट करके यहाँ पे भेजें, ताकि जो है हम ये वाला जो मरहला स्टार्ट किया है उसमें जो है लोगों को ज्यादा आसानी हो। उमर मुझे एक और चीज बताएं कि जो ये हमारा जो कंसल्टेंसी वाला काम है, बीइंग अ कंसल्टेंट, हम तो लोगों के साथ कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट डील करते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि बच्चों को जो है शुरू में कंफ्यूजन होती है, जैसे आप आए होंगे, ठीक है, ये 482 थोड़ा सा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सरप्लस 482 है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक यूरोप लाइक अदर कंट्रीज, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो आप उसमें ये चीज ज़हन में आती है कि हमने पेमेंट जो है दे दी है, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि इसमें मतलब किसी पॉइंट पे आपको ये लगता है कि जब आपकी हमने पेमेंट कर दी है, हमारा वीज़ा आएगा, नहीं आएगा, क्या कंफ्यूजन होती है? यहाँ पे आप मुझे अपनी जो अपनी रियल सिचुएशन है वो बताएँ। नहीं, ये मेरा सजेशन फुल ट्रस्टेड है। मैंने खुद अपने 50 से 60% पेमेंट एडवांस पे की हुई है, और मुझे किसी किस्म का कोई मसला या कोई डर खौफ नहीं है। मुझे फुल ट्रस्टेड है। मुझे आप भी बिलीव करें तो इंशाल्लाह ताला। ठीक है। हाँ। अच्छा उमर मुझे एक और चीज़ बताओ, चलिए ये आपने कह दिया कोई इश्यू नहीं है।
अच्छा, अब आप मुझे ये बताएँ कि यहाँ पे जो एडवांस पेमेंट है वो 20% पेमेंट पहले लेते हैं, बाकी पेमेंट जो है ज़्यादातर पेमेंट बाद में। आफ्टर ठीक है। जब आप यहाँ पे गए थे, जब आपने ऑनेस्टली बताना है कि जब आप वहाँ पे गए थे, ठीक है, तो आपकी क्या फीलिंग थी कि ऑलरेडी पहले आपका जो पोलैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, जी आप थोड़ा लॉस भी कर चुके हैं, जी ठीक है? तो यहाँ पे आपको इस तरह का कोई डर तो नहीं था? नहीं नहीं, कोई डर नहीं, कोई मुश्किल नहीं। वो वहाँ भी ट्रस्टेड काम है सारा, वो कंपनी में इधर भी ट्रस्टेड है, ये बिजनेस रिलेशन भी ट्रस्टेड है, और आप भी इन पे यकीन करें, इतबार करें, इंशाल्लाह। आपने मुझे ये बताना है कि आपने जब पेमेंट दी थी, आपके ज़हन में ये तो नहीं था कि पेमेंट को कोई इस तरह का कोई नहीं, किसी किस्म का डाउट प्रूफ नहीं था, कोई मतलब नहीं, जैसे जैसे बोला है अब वहां पे जब जाते हैं, जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है कि आप ऑलरेडी जो बच्चे आपके जो पहले बैच वाले जी जी, होते हैं वो उनको ऑलरेडी देख के ज्यादा है तो खुद आजमाती आती है, फिर वो यकीन भी होता है कि ट्रस्टेड सारा काम है। तो वैसे भी उधर आते हैं लड़के, तो वो सारे ट्रस्टेड के करके मतलब आते हैं, यकीन है उन्हें सब पे, इसलिए। चले उमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया टाइम का। तो इंशाल्लाह हम जो है ना दूसरी वीडियोस की कोशिश करेंगे बच्चों के साथ उसी तरह बनाए, आप तक पहुंचाते रहें। और जो है आपके लिए ये है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।